अब आएगा यार। अब आ रहा। देखो आ रहा जी। आ रहा है ना, देखो आ गया। चलो आ रहा है। आ रही है, आवाज़ आ रही है। अब आएगा, रुको रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा वाइट टेक्निकल फॉल्ट है, उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं हम। और सभी विद्यार्थियों को, और अबे आवाज़ कम करो बे। ठीक है ठीक है। बोली मोबाइल दो। ठीक है मनीष, ठीक ठीक ठीक, आ गए आ गए आ गए आ गए भाई। निधि, रिपी, निखिल, अदिति, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आ गए ठीक है ठीक है। अनिल, सुजीत, दीपक, ठीक, सदानंद, ठीक है, आ गए हैं। चलिए, सभी लोग को, सभी बहनों और माताओं को पहले तो मैं करवा चौथ की बधाई देना चाहता हूँ। और चलो आदमियों को भी दे देता हूँ, आदमियों को भी करवा चौथ की बधाई। ठीक है वैसे देना तो नहीं चाहिए और अपने आप को भी करवा चौथ की बधाई। भाई थोड़ा सा करवा चौथ मनाने में देर हो गया, तो 8-9 मिनट लेट हो गया उसी कारण। ठीक है ना, चलिए फिर शुरुआत करते हैं, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। कल मैंने ग्राफ में जो है बताया था आपको, 2 फिगर बताया था। आज उसी के आगे 2 फिगर जो शेष बचा हुआ है उसी को मैं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। ये पढ़िए, नीचे दी गई तालिका में किसी राज्य की विभिन्न आयु वर्गों में प्रतिशत जनसंख्या दी गई है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। कहने का मतलब ये है ना कि आयु वर्ग दिया गया है यहाँ पर कि 15 वर्ष तक कितने परसेंट है, तो आप कहोगे 30%। 16 और 16 से लेकर 25 वर्ष तक कितने परसेंट जनसंख्या है, तो आप कहोगे 17.75%। 26 वर्ष से 35 वर्ष तक कितनी जनसंख्या है, तो आप कहोगे 17.25%। 36 वर्ष से 45 वर्ष तक कितनी जनसंख्या, तो आप कहोगे 14.5%। ऐसे ही उम्र दिया हुआ है, ये उम्र 66 तथा उसके ऊपर दिया हुआ है 1.1%। मतलब क्वेश्चन बनाने वालों को भी पता है कि 66 साल मैक्सिमम रहता है, तो इसलिए 1.1% दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी जनसंख्या दिया हुआ है। उम्र दिया हुआ है 15 साल तक कितने परसेंट के लड़के हैं, कितने परसेंट जनसंख्या है। फिर उसके बाद सब दिया हुआ है। क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, किस आयु वर्ग में, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सब मैं करवाता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आयु वर्ग में अधिकतम जनसंख्या है। मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कौन सी आयु में
लोग हैं वही हमें बताना है। तो उसको करने के लिए बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस उम्र का आपको दिख रहा है? तो आप कहोगे 15 वर्ष तक 30% है, 15 वर्ष तक 30% लोग हैं, और 16 से 25 वर्ष तक 17.7% है। फिर उसके बाद देखिए कोई भी 30% से ज़्यादा दिखा रहा है, कुल मिला के 100% दिया हुआ है ये, ठीक है। कोई भी 30% से ज़्यादा नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा 15 वर्ष तक के जो जनसंख्या है, 15 वर्ष तक की जो आयु है, वहाँ तक के सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, मतलब 30%। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 वर्ष तक। तो 15 वर्ष तक आपका दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं? चलिए इसका उत्तर बताइए सभी लोग, फटाफट बताइए। प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कितने हैं? मैं ग्राफ खोल रहा हूं, बताइए। 25 वर्ष तक आपका दिया हुआ है कितने हैं? 4200 आपका दिया हुआ है, 4200। प्रत्येक 4200 पर 25 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं? 25 वर्ष से कम आयु। अब बताइए उत्तर, बताइए फटाक से बताइए, सभी लोग बताइए, देख रहा हूं। ठीक है आस्था, ठीक है, ठीक है। जय हिंद। रीमा ठीक, 15-15। दूसरा क्वेश्चन बताइए। रोशनी दूसरा क्वेश्चन। अमित ठीक है, 15 वर्ष, ठीक है, ठीक है। क्रेजी बाबू, सूरज ठीक है। पेट में अच्छा स्कोर कैसे करें गुरु? पढ़ाई से करेंगे गुरु, और कैसे करेंगे? जितना पढ़ोगे उतना अच्छा स्कोर आएगा। कोई मंत्र थोड़ी है कि वो चड़म्पर मंत्र फूक देंगे उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका उत्तर बताइए, दूसरे वाले का। दूसरे वाले का उत्तर देखिए क्या होगा। इसने बोला है कि अगर पूरी जनसंख्या हमारी 4200 है, अगर हमारी पूरी जनसंख्या 4200 है, ठीक है सदानंद, ठीक है। श्रवण कुमार ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुजीत देखो इसमें दिया है कि 4200, अगर 25 वर्ष तक पूरी जनसंख्या 4200 है, मतलब पूरी जनसंख्या 100% हमारा दिया हुआ है। इसका मान पूरी जनसंख्या 4200 दिया हुआ है, मतलब 100% का मान 4200 दिया हुआ है, 100% का मान 4200 दिया हुआ है। तो मैं बोलूं कि उसने बोला है 25 वर्ष से कम आयु, 25 वर्ष से कम आयु। तो आप देखो 25 वर्ष से कम आयु के कितने हैं? तो आप कहोगे 25 वर्ष यही है, 25 वर्ष से कम आयु तो 30 और प्लस 17.75, यही तो 25 वर्ष से कम आयु है। 30 प्लस 17.75 तो कितना हो जाएगा? 47.75% का मान हमें बताना है। यही आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 25 वर्ष से कम उम्र के कितने व्यक्ति हैं। अगर पूरे टोटल व्यक्तियों की संख्या 4200 दिया हुआ है तो कितने का पूछना है? 47.75 का मान बताना है। 1% का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 42। 1% का मान 42, तो 47.75% का मान कितना होगा? गुणा करके बताइए। इधर भाई 47.75 का गुणा किए हो तो 42 में भी किसका गुणा करोगे? 47.75। बताओ राकेश कितना आएगा? 47.75 गुणे 42 बताइए। 2005 ठीक है, 2000 इसमें गुणा करोगे तो आएगा आपका 2005.50, मतलब कितना आपका उत्तर आएगा? 2005, ठीक है। लगभग में इसको देना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट पूछा, लेकिन डायरेक्ट आपका होगा 2005। लगभग में देना चाहिए 2005 व्यक्ति हैं, ठीक है। दशमलव में तो व्यक्ति होंगे नहीं, आधा अधूरा तो व्यक्ति होगा ही नहीं, तो 2005 व्यक्ति होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है विवेक, ठीक है। ए सही है, ठीक है। क्रिक रोमांस ठीक है, ए है। देखिए तू ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख है तो 56 से 65 वर्ष की आयु के वर्ग कितने व्यक्ति हैं? अगर देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है 36 वर्ष से कम 2000 है, तो वहां पे जैसे ये क्वेश्चन अभी बताया हूं 36 वर्ष से कम 2000 है, तो आपको चेक करना है कि 56 से 65 वर्ष तक कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। 36, अब आप चेक करो, बताइए सभी लोग क्वेश्चन बताइए, मैं उस पर लगा देता हूं। 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हैं, ठीक है।
तो 56 से 65 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति कितने, यही बताना है। तो पीछे हम फिगर बता देते हैं। 36 वर्ष से कम आयु, ये 36 वर्ष से कम यही होगा, ठीक है। 36 वर्ष से कम बोला है तो ये तीनों जोड़कर होगा, इसी का मान आपका पूछा है। ये 36 वर्ष से कम है, बताइए फटाफट फटाफट बताइए। ठीक है ठीक है, अभी ठीक है ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ, अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। ठीक है ठीक है सर, छलनी में देखा गए कि जानना ठीक है, शादीशुदा लोग छलनी का प्रयोग करते हैं। पन्ना पलटिए सर, पन्ना थोड़ी है, स्क्रीन है देखो अमित, पन्ना पलट दिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हैं तो 56 से 65 वर्ष तक के आयु वाला बताना है। 56 से 65 मतलब 5.12 का मान बताना है प्रतिशत में। सेम क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बताइए सभी लोग फटाफट बताइए। क्वेश्चन नहीं समझे, ठीक है विवेक बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ। जो पिछला क्वेश्चन विवेक बताए हो सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है कि यदि जो है 36 वर्ष से कम आयु, तो ये 36 से 45 से 36 वर्ष से कम यही होगा ना, ये होगा ये होगा ये होगा, 36 से कम पूरा होगा, तो यही का मान बताना है। यही का मान वो दिया है 2000 लाख, ठीक है ना, 2000 लाख। तो किसका 30 प्लस 17.75 प्लस 17.25, 17 17 34 1 35 35 30, आपका कितना हो जाएगा 65% का मान उसने दिया है 2000 लाख। आपको बताना कितने परसेंट का मान है, 5.12% का मान बताना है, ठीक है। यही आपको मान बताना, बताइए फटाफट। आस्था ठीक है, बी आस्था ठीक है, 157.5 ठीक है रितु ठीक है अमित, राहुल पासवान 157.5 ठीक है, ऑप्शन तो है, देखो सही आ जाए तब ना, मिटा देते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 36 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति 2000 लाख हैं, तो बताओ 36 वर्ष से कम आयु जोड़ने पर कितना आया है। तो हम 36 वर्ष से कम आयु जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। 36 वर्ष से कम आयु हम जोड़ेंगे इसको, तो कितना आएगा। तो आप 36 वर्ष से कम आयु जोड़ोगे तो आप कहोगे ये 36 वर्ष है, इससे कम है, इससे कम कौन कौन है, 26 से 35 वर्ष, 16 से 25 वर्ष और 15 वर्ष तक। तो 30 वर्ष ये, 17.75 वर्ष ये, 17.25 वर्ष ये, टोटल मिला के 30 17 17 34 और 0.75 और 0.25 एक हो जाएगा, ठीक है। आओ अंदर झुक के झुक के आ जाओ, आ जाओ वीरेंद्र आओ, आओ कोई दिक्कत नहीं, लाइव है क्लासरूम तो हो। 30 और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा 65%। 65% का मान देखो, 65% का मान उसने 2000 दिया हुआ है, 65% का मान 2000 लाख दिया है, लाख को छोड़ दो, लाख बाद में लगा देंगे, तो 1% का मान कितना हो जाएगा बताओ, 1% का मान कितना होगा, भाग करके बताओ। बताओ बताओ 1% का मान बताओ बे। अरे 2000 भागे 65 करो, कितना आएगा 2000 भागे 65। अब इसने पूछा है क्वेश्चन में, किसका मान पूछा है 56 से 65 वायु, 56 से 65 कितना है 5.12%। तो 5.12% का मान बताना है, तो 5.12% का मान बताना है, तो इधर 5.12% का मान गुणा किए हो तो इधर भी गुणा करोगे 5.12, ठीक है। तो उत्तर क्या आ जाएगा लगभग में बताओ, हाँ 157, काटोगे तो आ जाएगा 157.5। ये लाख आपका पहले से पड़ा हुआ था तो लाख हमने लिख दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा 157.5। ठीक है ठीक है ठीक है। आज एकरामपुर का मेला है, ठीक है, मेले में से आया है जलेबी, जलेबी दो भैया, दिखा दो जलेबी, लेके आ लो भाई जलेबिया, कुल पैसा खा गई ले। अरे हराम खोर, 200 में 2 किलो जलेबी मिलेला। ठीक है जलेबी आया है, खाते हैं जलेबी अभी। 12 लड़का
ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, यदि 56 वर्ष इससे अधिक आयु के व्यक्ति 1 करोड़ हो तो 16 से 25 तथा 46 से 55 आयु के वर्ग के व्यक्तियों का अंतर कितना है? 56 वर्ष तथा इससे अधिक पूछा है, ठीक है ना। 56 वर्ष तथा इससे अधिक, तो 56 वर्ष तथा इससे अधिक, तो आप चेक करोगे 56 वर्ष ये है तथा इससे अधिक, अब मरने वाले हुई हैं, ठीक है। 5.12 और 1.13, इसको जोड़ोगे तो इतने परसेंट का मान उसने 1 करोड़ दिया है, तो उसका मान बताना है किसका? जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 16 से 25 तथा 46 से 55 के बीच का अंतर पूछा है। लगा कर बताइए, भाषा समझ में आए ना आए तो कमेंट करिए कि भाषा नहीं समझ में आ रही है। बताइए सभी लोग, ठीक है बताइए। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, बताइए बताइए, उत्तर बताइए सभी लोग। दहो जलेबी तो हम खा लें। आइए क्वेश्चन लिख ले, ग्राफ देखिए, ग्राफ चटैया जलेबी है, खाते रहो चटैया जलेबी, गुड़ गाते रहो। भैया इकरामपुर की मेला की सभी लोगों को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, उत्तर बताइए सब लोग। भैया प्रणाम, रिपु दमन भैया, धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद। क्या उत्तर आया बताओ, बताओ क्या उत्तर आया सुजीत? ठीक है विवेक, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो भैया 56 वर्ष से अधिक आयु के कितना आया है जोड़ने पर? तो आप जोड़ोगे इधर, जोड़ के मैंने बताया अभी 56 वर्ष से अधिक, तो आप कहोगे 5.12% है और 1.13% है, तो जोड़ोगे 5, 2 और 6.25% का मान दिया हुआ है। 6.25% का मान दिया हुआ है, कितना? 1 करोड़। कैसे लिखा है भैया? इकाई दहाई 100 लिख दो, ये लाख, ठीक, 100 लाख भी लिख सकते हो। इसका मान दिया हुआ है, आप करना होगा, गिन के कर लेना, मैं भी नहीं गिन पाता हूँ 1 करोड़। इकाई दहाई गिन के कर लेना, ठीक है। 100 लाख भी लिख सकते हो उसको, तब 1% का मान निकालोगे कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 100 लाख में किससे भाग दोगे? 6.25, तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आया? 16 आया है, 16, ठीक है। तो आपका पूछा कितना है? 16 से 25 तथा 46 से 55। 16 से 25 कितना है? 16 से 25 17.75 और 46 से 55 14.25। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? अंतर दोनों का अंतर पूछा है तो कितना आ जाएगा? 3.50, ठीक है। 3.50 में आप गुणा कर दो किसका? जो आया 16 लाख, तो 3.50 में 3.50 में 16 लाख का गुणा करोगे तो 16 3 48, 16 चौको 64, ठीक, 16 25 80, ठीक, यही आएगा। 56 लाख आया ना, ठीक है। 56 लाख आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन आप अपने से करिए, मुझे कैलकुलेशन यहाँ लड़के बैठे हुए करके बता दे रहे हैं, ठीक है। पढ़ने वाले लड़के हैं, बैठाया नहीं हो जबरदस्ती, ठीक है। देखिए, अरे ये क्या होता है, जादू? रुक भैया, राज इसमें हो रहा है ना?